अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मसला नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 मसला नंबर 3। दावा आपके सामने लिखा हुआ है, स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है। दायरे के मरकज़ से किसी वतर पर अमूद उसकी तनसीफ करता है। अब जो जो इससे हमारे मालूम के हैं उन्हें हम अलग कर लेते हैं, और जो इससे मतलूब के हैं उसको भी हम अलग कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम शक्ल बनाते रहते हैं। तो चलते हैं शक्ल की तरफ। शक्ल में आप दायरे से शुरू करें अगर स्टेटमेंट को, तो सबसे पहले हमने क्या बना देना है, दायरा। अब ये जो दायरा है, ये दायरा जिसका मरकज़ क्या होगा, वो इसका मरकज़ होगा। अब दायरा और उसका मरकज़ हो, इसका ज़िक्र हमने कर लिया। उसके बाद किसी वतर, अब हम बनाते हैं वतर। ये स्टूडेंट, अब हम क्या बना रहे हैं, वतर, जो कि है ए बी। पिछले मसले में मैं वतर के बारे में आपको बता चुका हूँ, कुतर के बारे में भी बता चुका हूँ, वतर के बारे में भी बता चुका हूँ। मसला नंबर 3 में कुतर का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ वतर का जिक्र किया गया है। लिहाजा हमारे पास जो ए बी है वो वतर है। अब इस जो मालूम है उसके पॉइंट्स भी हम साथ साथ बनाते रहते हैं ताकि हमें दुश्वारी न हो। पॉइंट नंबर 1 है, एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है। उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मसला नंबर 2 में किया था कि एक दायरा है जिसका मरकज़ क्या है, ओ। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट इसका है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, वतर का जिक्र करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2, दायरे का वतर क्या है, वतर इसका ए बी है इस तरह के। ये किस तरह से इसका वतर है, वतर इस तरह से है कि वतर ए बी अमूद होगा किसके, अमूद होगा यहाँ पर इसके, ओ, और ये वाला जो नुक्ता होगा ये एम कहलाएगा, ओ एम। ये वतर है, लेकिन ए बी जो है वो वतर है, लेकिन किस तरह से वतर है कि वो जो वतर ए बी है वो अमूदन है ओ एम के, और ओ एम हमारे पास क्या है, ये कितना खात है जो कि नुक्ता एम के ऊपर ए बी की तनसीफ कर रहा है। ए बी की तनसीफ कर रहा है, इसका क्या मतलब है, तनसीफ निस्फ से निकला है, और इसका मतलब होगा कि इसके तखत की यानी वितर की दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। उसके बाद हमारे पास है मतलूब। मतलूब में हम चलते हैं। मतलूब हमारा जो हिस्सा है उसमें नेक्स्ट इसकी तनसीफ करता है। मतलूब में क्या है, इसकी तनसीफ करता है। क्या इसकी तनसीफ करता है, तनसीफ। अब तनसीफ करने का मतलब होता है, पीछे से मिलाकर अगर हम इसे पढ़ते हैं तो मतलूब सही तरह से हमें समझ आता है कि किसी वतर पर अमूद, यहाँ से पूरे को मिलाकर हम अगर पढ़ते हैं तो हमें बात ज़्यादा क्लियर होती है कि किसी वतर पर अमूद। अब किसी वतर पर अमूद आगे है उसकी तनसीफ करता है, यानी कि वतर की तनसीफ करता है। और हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, मेजरमेंट ए एम बराबर है मेजरमेंट बी एम के, यानी कि तनसीफ दो बराबर बराबर हिस्से हो गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपस में क्या हो गई, बराबर, यानी कि ए से लेकर एम तक और इसी तरह से एम से लेकर बी तक का जो पोर्शन है, जो लेंथ है, ये आपस में क्या हो गई, बराबर। ये हमारा मतलूब है। अमल में हमने क्या करना है, अमल में बिल्कुल उसी तरह से हमने क्या करना है, नुक्ता ओ को नुक्ता ए से मिला देना है, और नुक्ता ओ को नुक्ता बी से मिला देना है। और बिल्कुल उसी तरह जैसे मसला नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि शक्ल के मुताबिक जावियों के नाम भी लिख देने हैं, क्योंकि इन जावियों ने आगे इस्तेमाल होना है। लिहाजा नुक्ता ओ को नुक्ता ए से मिलाया और नुक्ता ओ को नुक्ता बी से मिलाया। इसे अगर एक ही पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, नुक्ता ओ को नुक्ता ए
और बी से मिलाया। अगर आप इसे अलग अलग लिखना चाहें तब भी ठीक है, इकट्ठा करके लिखना चाहें तब भी ठीक है। नुक्ता ओ को नुक्ता ए से मिलाया और नुक्ता ओ को नुक्ता बी से मिलाया, इस तरह भी ठीक है। या जैसे मैंने इकट्ठा करके लिख दिए, नुक्ता ओ को नुक्ता ए से और नुक्ता ओ को नुक्ता ए से और नुक्ता बी से मिलाया। अब ये हमारे पास अमल भी हो चुका है, डायग्राम मुकम्मल हो गई, मालूम आ गया, मतलूब आ गया, अमल आ गया। अब हम चलते हैं सबूत, बयानात और दलाइल की तरफ। ये सबूत, उसके बाद बयानात और दलाइल। उसी तरह से मुताबिकत कायम करेंगे जैसे हमने पिछले मसले में मुताबिकत कायम की है। तो मुताबिकत के लिए कौन कौन सी मुसलसल हैं हमारे पास, ये अगर अमल का दूसरा पॉइंट बनाना चाहें आप, बुक में ये पॉइंट नहीं बना हुआ, अगर आप इसमें बनाना चाहें शक्ल के मुताबिक ज़ावियों के नाम लिखें तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि शक्ल के मुताबिक ज़ावियों के नाम ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2 रखें। नाम भी ये पॉइंट लिखना चाहें मसला नंबर 3 में तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सबूत बयान दलाइल में हम जब मुताबिकत कायम करेंगे तो वैसे ही हमारे पास 2 मुसलसल हैं। आप ये देख रहे हैं, एक मुसल्लस ये है जबकि दूसरी मुसल्लस ये है। पहली मुसल्लस हमारे पास है, ये भी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, मुसल्लस ओ ए एम, और इसकी मुताबिकत हमने किसके साथ कायम करनी है, मुसल्लस ओ बी एम। अब मुताबिकत जब हम कायम करेंगे तो इसका जो पहला पॉइंट होगा वो बनेगा मेजरमेंट एंगल ओ एम ए बराबर है मेजरमेंट एंगल ओ बी एम, और ये है 90 डिग्री। पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या होगा, मेजरमेंट ओ एम ए बराबर है मेजरमेंट ओ बी एम बराबर है 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब ये चीज़ हमें कहाँ बता दी गई है, मालूम है। अगर आप गौर करें तो ये जो चीज़ है जिसमें 90 डिग्री का जिक्र किया गया है, वतर पर अमूद होता है, ये पहले हिस्से में जिक्र कर दिया गया है। इसका मतलब है ये जो हिस्सा होगा ये मालूम का हिस्सा होता है। तो हमें ये इसकी दलील कहाँ से मिली, मालूम से। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये ए की दायरे के रदास हैं, ये लेंथ है ओ ए और ये लेंथ है ओ बी। ये बनेगा मेजरमेंट ओ ए बराबर है मेजरमेंट ओ बी। इसकी दलील हम क्या देंगे, एक ही दायरा के रदास, ये दोनों रदास हैं और एक ही दायरे के रदास हैं और इनकी लेंथें भी आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं किसकी तरफ, ओ एम, मेजरमेंट ओ एम बराबर है मेजरमेंट ओ एम। अगर आप पहली ट्रायंगल लेते हैं, पहली मुसल्लस लेते हैं उसमें भी ओ एम का जिक्र है, और अगर आप दूसरी मुसल्लस लेते हैं उसमें भी ओ एम का जिक्र है। लिहाजा ये जो ओ एम हमारे पास, ये जो लेंथ है जो कि अमूदन भी है ए बी के, ये वाली लेंथ क्योंकि दोनों मुसल्सलों में मौजूद है लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, ये मुश्तरिक है, ये दोनों में मुश्तरिक है। अब आप देखें एक ज़ाविया, एक मुसल्लस का एक ज़ाविया दूसरी मुसल्लस के ज़ाविये के बराबर हो गया। पहली मुसल्लस का एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के ज़िले के बराबर हो गया, और पहली मुसल्लस का दूसरा ज़िला दूसरी मुसल्लस के दूसरे ज़िला के बराबर हो गया। ऐसी सूरत में दोनों मुसल्लसें आपस में मुतमासिल हो जाएंगी। हम लिखेंगे मुसल्लस ओ ए एम मुतमासिल है मुसल्लस ओ बी एम के, और यहाँ इसकी दलील क्या देंगे, मुतमासिल कायमत व ज़ाविया मुसलसान में, कायमत व ज़ाविया मुसलसान में क्या होगा, कायमत व ज़ाविया मुसलसान में एच एस मुतमासिल है एच एस के। इसका मतलब होगा कि एच जो हमारे पास है इसको कंसीडर कर लें एच, और ये साइड एच एस, ये आपस में क्या हैं, मुतमासिल हैं। लिहाजा ये दोनों मुसल्सलें किस बेस पर मुतमासिल हो गई, हमारे पास एक पासुलेट है एच एस पासुलेट, एच एस
متماثل ہے ایچ ایس کے. جب دونوں مسلسل متماثل ہو چکی ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ان دونوں مسلسلوں کے تمام زاویے آپس ایک مثلث کے تینوں زاویے دوسری مثلث کے تینوں زاویوں کے متماثل ہوں گے. یہ زاویہ اس زاویے کے متماثل ہوگا, یہ زاویہ اس زاویے کے متماثل ہوگا, یہاں زاویہ اس زاویے کے متماثل ہوگا, یہ ضلع اس ضلع کے متماثل ہوگا, یہ ضلع اس ضلع کے متماثل ہوگا, اور یہ ضلع ویسے مشترک ہے دونوں مسلسلوں میں تو یہ بھی آپس میں متماثل ہوگا. تو اب ہم کہاں چلیں گے؟ اپنے مطلوب کی طرف چلتے ہیں. مطلوب ہمارے پاس کیا ہے؟ میئرمنٹ اے ایم برابر ہے میئرمنٹ بی ایم. تو جب اب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ دونوں مسلسلیں آپس میں متماثل ہو چکی ہیں تو اے ایم یہاں تک کی لینتھ اور یہاں سے لے کر یہاں تک کی لینتھ یہ بھی آپس میں متماثل ہوں گی. لہذا ہم یہاں پر لکھتے ہیں لہذا میئرمنٹ اے ایم متماثل ہے میئرمنٹ بی ایم کے, جو کہ ہمارا مطلوب ہے. یہ مطلوب ہمارا کیسے ثابت ہو گئے کہ جب دونوں مسلسلیں آپس میں متماثل ہو چکی ہیں تو دونوں مسلسلوں کے تمام زاویے ایک دوسرے کے متماثل ہوں گے اور تمام ضلع ایک دوسرے کے متماثل ہوں گے. تو یہ اے ایم جو ہے ایک مثلث کا ضلع ہے اور بی ایم جو ہے دوسری مثلث کا ضلع ہے, یہ دونوں ضلع بھی آپس میں متماثل ہوں گے. لہذا ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ جو کسی وتر پر جو عمود ہوتا ہے وہ اس کی تنصیف کرتا ہے, یعنی کہ وتر پر جو عمود ہوگا وہ اسی وتر کو دو برابر حصوں میں تقسیم بھی کر دے گا اور وتر اور جو عمود ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ 90 ڈگری کا زاویہ بھی بنائیں گے. تو ویورز امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. بڑی محنت ہوتی ہے مسئلے کو سمجھانے پر. جن ویورز نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں. نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.